Recording stopped. तो आज के हमारे इस क्लास में हम बातचीत करने जा रहे हैं किस तरीके Recording in से progress. हम एक्सेल के फॉर्मूले एक्सेल का जो फॉर्मूले होता है वो फॉर्मूले हम वीवीए में इस्तेमाल करेंगे वीवीए के थ्रू इस्तेमाल। तो जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे सेल्स रखा हुआ है, सेल्स, और यहाँ पे कुछ नंबर्स हमने दिए हुए हैं। अब मुझे बी कॉलम के अंदर में क्या चाहिए? बी कॉलम के अंदर में मुझे इंसेंटिव देना है। ठीक है सर, बी कॉलम में क्या देना है? इंसेंटिव देना है। तो सिंपली हम फॉर्मूला लगाते हैं कि इफ दैट इज ग्रेटर देन 50 तो 500, अदरवाइज जीरो इंसेंटिव है। ठीक है, और नीचे ड्रैग कर। तो यही से सेम काम हम यूज करेंगे वीवीए के मेथड्स। ये फॉर्मूला जो यहाँ पे मैंने डाला हुआ है सेम टू सेम फॉर्मूला हम डालेंगे, कॉपी पेस्ट करवाएंगे वीवीए के थ्रू। क्या है कि देखिए, एक्सेल के फॉर्म में वीवीए के थ्रू फॉर्मूला दो तरह से लगाया जाता है। एक तो आप फॉर्मूला वीवीए के अंदर कैलकुलेट करें, दूसरा कि जो एक्सेल में फॉर्मूला लगाते हैं उसी फॉर्मूला को जैसा है वैसा इसके अंदर लगा दो। तो कैलकुलेट करने वाला जो पार्ट है हम आगे बताएंगे, पहले हम जैसे है उसी तरह से लगाने वाला पार्ट को सीखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अंदर हमने मान लीजिए दे दिया क्वेश्चन नंबर 1, ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है? मुझे लिखना है रेंज ए, ए नहीं बी, बी, बी टू डॉट वैल्यू, बी टू डॉट वैल्यू इज इक्वल टू। अब इन्वर्टेड कॉमा में जो फॉर्मूला है ना वो फॉर्मूला डाल देते हैं, इक्वल आई एफ, जैसे एक्सेल में डालते हैं उस तरह से कि ए टू इज ग्रेटर देन 50 तो 500, अदरवाइज जीरो, और इन्वर्टर कॉमा को कर दी क्लोज। ठीक है, अब इसको रन कीजिए तो देखिएगा कि बी टू में डल गई। लेकिन मुझे सिर्फ बी टू में नहीं डालना है, बी थ्री, बी फोर, बी फाइव सब में डालना। क्या इसके लिए लूप चलाए हम? नहीं, लूप नहीं चलाए। क्यों लूप नहीं चलाएंगे? लूप न चलाने के पीछे रीजन है। रीजन ये है कि आपका जो ए टू है वो ए थ्री, ए फोर, ए फाइव, ए सिक्स ऐसे इंक्रीज होना चाहिए, इसलिए हम लूप नहीं चलाएंगे। हम ऑफसेट वाला मेथड को अपनाएं। तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे रेंज, रेंज में डालेंगे ए 65,000 डॉट एंड एक्सलस अप डॉट ऑफसेट, ऑफसेट में 0 रो 1 कॉलम डॉट सिलेक्ट। ये क्या करेगा? ये आपका नीचे से ऊपर आएगा और यहां से एक रो आगे जाएगा, क्योंकि ऑफसेट ऑफसेट के अंदर में हमने कॉलम दे रखा है, रो को जीरो का रखा है, तो रो को अलग नहीं करेगा, सिर्फ कॉलम को अलग करेगा। ठीक है, रो को नहीं चेंज करेगा, कॉलम चेंज करेगा। तो यहाँ पे कर्सर पहुंच गया। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, रेंज दे रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि स्टार्टिंग पॉइंट हमारा एक्टिव सेल है और एंडिंग पॉइंट में हमने बोला कि एक्टिव सेल डॉट एंड एक्सएलएस अप। तो ये क्या करेगा? ये यहां से लेके ऊपर तक चला जाए इस तरह से, और फिर यहाँ पे मैं लगाऊंगा फिल डाउन। फिल डाउन मतलब जो कंट्रोल डी करते हैं ना, वो शॉर्टकट। इससे क्या होगा कि आपका डेटा चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, ये फॉर्मूला पूरे में लगा दें। समझ में आया आप सबको? राजेंद्र जी, अनिल जी एंड सुनील जी, समझ में आया आपको?
सिंपल सा, अच्छा इसको दूसरे मेथड से समझाते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें एक्सेल का जो इफ फॉर्मूला है वो ये यहाँ पे इफ फॉर्मूला लगाना है। कैसे लगाएंगे चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, ब्रैकेट ओपन करो। अब यहाँ से मैं क्या लिखूंगा कि मुझे यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है, तो यहाँ लिखूंगा रेंज बी टू, बी टू डॉट वैल्यू इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इक्वल, इक्वल साइन जरूर दीजिएगा वरना फिर फॉर्मूला नहीं टेक्स्ट हो जाएगा वो। इफ ब्रैकेट ओपन A2 is greater than 50 than 500 otherwise 0, और यहां से हमने इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। अब ऐसा करने से क्या होगा कि जैसे मैं रन करूंगा तो यहाँ पे एक फॉर्मूला डाल दें। अब यहाँ हम एक काम और करेंगे, यहाँ पे आएंगे और लिखेंगे रेंज बी बी टू डॉट कॉपी। हम बी टू को क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। उसके बाद हम बोल रहे हैं कि रेंज A 65,000 डॉट एन एक्सलेस ऑफ डॉट ऑफसेट, और हमने बोला कि 0 रो एंड 1 कॉलम डॉट सेलेक्ट। तो ये क्या करेगा कि यहाँ पे आएगा, यहाँ से नीचे से A 65,000 नीचे जाएगा, यहाँ से एक्सलेस अप करेगा। ऑफसेट क्या करेगा, ऑफसेट तो हमने 0 रो एंड 1 कॉलम किया, तो सेम रो में अगली कॉलम यहाँ पहुंच जाए। फिर यहाँ पे लिखा मैंने रेंज, अब मैंने बोला कि जो हमारा एक्टिव सेल है वो हमारा स्टार्टिंग, और एंडिंग के लिए हमने यहाँ पे लिखा एक्टिव सेल डॉट एंड, और एंड में हमने एक्सलेस अप किया। लेकिन मुझे एक्सलेस अप जो ये यहाँ तक की सिलेक्शन क्या होगी, यहाँ तक की सिलेक्शन ये होगी कि हम यहाँ पे ऊपर तक जाएंगे तो ऊपर तक सिलेक्ट कर लेना, लेकिन मुझे यहाँ यहीं तक पेस्ट करना है ना, एक नीचे आना है। तो हमने बोला कि एक्टिव सेल्स डॉट एंड एक्सलेस अप नहीं, वहां से तुम नीचे आ जाओ। ऑफसेट की मदद से हम एक रो एंड 0 कॉलम कर दिए और डॉट सिलेक्ट। तो ये क्या करेगा, ये एक्टिव सेल मतलब कि जहां पे कर्सर है, कर्सर कहाँ पे रहेगा, तो अगली सेल में रहेगा। क्यों, क्योंकि ए लाइन का काम क्या है कि कर्सर को लास्ट डेटा की अगली डेटा में कॉलम रखना, एक कॉलम के लास्ट डेटा की अगली कॉलम में कर्सर। फिर जहां पे कर्सर है वहां से, और वहां से ऊपर जाएगा और ऑफसेट वापस इसको एक रो नीचे करेगा, इतना एरिया को सिलेक्ट कर लेगा। और फिर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं कि एक्टिव सीड डॉट पेस्ट, क्योंकि जो पेस्ट है वो पेस्ट पार्ट ऑफ ये होता है, सीड्स होते हैं, रेंज नहीं होता, रेंज में पेस्ट स्पेशल होता है। अब यहाँ पे इसको रन, तो आप कॉपी पेस्ट करा ले या फिर आप फिल आउट करा ले, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए एक एग्जांपल और देते हैं। हमने यहाँ पे एक रिजल्ट का मार्कशीट रखा हुआ है, मार्क्स, और मुझे यहाँ पे रिजल्ट देना है। सिंपल सा मेथड है कि अगर ग्रेटर देन 30 हुआ तो पास, अदरवाइज फेल। तो जो मेथड मैंने बताया था इसी मेथड को इस्तेमाल यहाँ करेंगे। देखिए यहाँ पे करते हैं सब्जेक्ट क्वेश्चन नंबर 3 ब्रैकेट ओपन क्लोज। यहाँ पे कंडीशन देते हैं सबसे पहले कि रेंज, रेंज हम बोलते हैं B2,
v2 डॉट वैल्यू। अब यहाँ पे क्या डालेंगे, फॉर्मूला डालेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, सिंपल, इफ, यहाँ पे इक्वल के साथ, इफ ब्रैकेट में a2 इज ग्रेटर देन 30 देन पास। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि मुझे जो फॉर्मूला लगाना है उसमें इन्वर्टेड कॉमा में पास देना है। अब मैं वीवीए में इन्वर्टर कॉमा दूंगा तो वो क्या समझेगा कि इन्वर्टर कॉमा यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे क्लोज हो गया। अब वीवीए को बताना पड़ेगा कि जो ए इन्वर्टर कॉमा है मुझे यहाँ इसके अंदर शो होना चाहिए। तो उस केस में मैं यहाँ पे 2 बार इन्वर्टर करूंगा, कर लूंगा 2 बार इन्वर्टर करूंगा, और यहाँ पे अगेन यहाँ पे कर दिया फिर। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अगर मैं इसको रन करूं तो देखेंगे कि ये इफ का फॉर्मूला आपका यहाँ पे लग गया। लग गया, किसी को डाउट इसमें? किसी को कोई डाउट नहीं है ना इसमें सर? सर 2 बार इन्वर्टेड कॉमा क्यों वो डाला है पर मैंने अभी बताया ना आपको कि 2 बार इन्वर्टर कॉमा नहीं डालेंगे तो कैसे सिस्टम रीड करेगा कि इन्वर्टर कॉमा अंदर प्रिंट करना है, क्योंकि आप इन्वर्टर कॉमा के अंदर ही तो दे रहे हो ना फॉर्मूला को, जैसे यहाँ पे दिया आपने। इसलिए 2 इन्वर्टर कॉमा देना होता है ताकि एक सिस्टम एक इन्वर्टर कॉमा को बाहर फॉर्मूले में प्रिंट करेगा। समझे? हाँ। अब मुझे इसी को नीचे तक ड्रैग करना है। तो जो मेथड मैंने यहाँ पे अप्लाई था, दोनों मेथड यूज कर सकते हो, ये वाली मेथड भी यूज कर सकते हो कि आप पहले एक कोड डालेंगे, एक कोड क्या करेगा, नीचे से ऊपर जाएगा, देखिए यहाँ पे नीचे से ऊपर जाएगा और कर्सर को यहाँ रख दिया, कर्सर यहाँ रख दिया। अब कॉपी पेस्ट करवाना है तो आप इस मेथड को लेके चलेंगे, और नहीं आपको फिल डाउन करवाना है तो हमारा इस मेथड को लेके चलो। एक्टिव सेल जहां कर्सर है वहां से ऊपर की तरफ और फिल डाउन। जब आप फिल डाउन वाला मेथड यूज करेंगे तो एक्टिव सेल के साथ ऑफसेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक वो ऊपर सेलेक्ट नहीं होगा तब तक उसको नहीं नीचे फिल डाउन करेगा। इसको सेलेक्ट करके इसी को कंट्रोल डी कर फिल होता है। ठीक है, तो कॉपी पेस्ट जब यूज करना है तो आपको यहाँ पे ऑफसेट वाला मेथड लेके चलना, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। अब चलिए एक और एग्जांपल हम आपको देते हैं, फिर हम इसके बाद आपको कुछ क्वेश्चन देंगे करने। जैसे मान लीजिए यहाँ पे डेट है, मुझे यहाँ पे डेट निकालना है, मतलब संडे मंडे ट्यूसडे निकालना। तो इसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, तो टेक्स्ट का फॉर्मूला यूज करते हैं। अब इसी टेक्स्ट फॉर्मूले को यहाँ पे इस्तेमाल करना है। सब्जेक्ट क्वेश्चन नंबर 4 ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं रेंज, रेंज हमने दिया ए नहीं बी, बी टू डॉट वैल क्या होना चाहिए, तो इन्वर्टर कॉमा के अंदर यहाँ पे देंगे टेक्स्ट, टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन A2 कॉमा। अब यहाँ पे अगर मैंने दिया इन्वर्टर कॉमा में 3 बार dd, बट प्रॉब्लम क्या है कि वीवीए कैसे पता चलेगा कि ए इन्वर्टर कॉमा अंदर प्रिंट करना है, वो तो समझेगा कि यहाँ पे इन्वर्टर कॉमा ओपन हुआ और यहाँ क्लोज हो गया। इस केस में हम यहाँ पे 2 बार dd इस्तेमाल कर, 2 बार सॉरी 2 बार इन्वर्टर कॉमा को इस्तेमाल करें, फिर यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज किए और यहाँ पे हमने इसको फाइनली ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब जैसे रन करेंगे इस सेम फॉर्मूला भी एक्सेल पे इंप्लीमेंट हो जाएगा। इंप्लीमेंट हो गया, ठीक है। सर ऐसे कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकती है इसमें, वी लुकअप वगैरह हुआ है?
क्या बोल रहे हैं? मैं कह रहा हूँ जैसे कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम, जैसे वी लुकअप वगैरह हुआ, तो उसको भी यूज देखिए, कर सकते एक्सेल हैं। के अंदर जो फॉर्मूला आप यहाँ लगाइएगा वो सारा फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। समझे? अच्छा, उसमें हमें एप्लीकेशन फंक्शन वाली नहीं, जो मैंने क्या बोला कि वो- आप शुरुआत में मैंने आपको क्या बोला, शुरुआत में मैंने बोला कि आप जो है दो तरह फॉर्मूले बेसिकली तीन तरह से लगाए जाते हैं। एक जो इसके वीवीए के इनबिल्ट फंक्शन होते हैं, दूसरा हम एप्लीकेशन और वर्कशीट फंक्शन को कॉल करते हैं। ये सब दो क्या करते हैं, एक कैलकुलेट करके रिजल्ट को पेश करते हैं। समझे? क्या करते हैं? हम्म, रिजल्ट को पेश करते हैं। जैसे कि अगर मैं उस आपकी मेथड एप्लीकेशन वाला मेथड लगाऊंगा तो यहाँ पे सिर्फ संडे इस तरह से दे बाहर, फॉर्मूला नहीं डाले। तो फॉर्मूला क्यों डलवाना है? क्योंकि मुझे बार बार वीवीए प्रोग्रामिंग रन ना करना पड़े। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे कोई किसी तरह का अगर चेंज करेंगे, रिजल्ट यहाँ पे किसी तरह का चेंज करेंगे, जैसे यहाँ पे 41 कर दिया तो मैं हो गया। समझे? तो हमारी सिचुएशन हम्म, कभी कभी ऐसी भी होती है जहां पे हमें फॉर्मूले एक्सेल के डलवाने हैं, क्योंकि हम बार बार वीवीए प्रोग्रामिंग रन करके अपने रिजल्ट को अपडेट करना नहीं चाहते। क्योंकि अगर मान लीजिए कि अगर वीवीए के अगर मान लीजिए कि यहाँ पे डायरेक्ट कैलकुलेट करके वैल्यू पास और फेल रहता, मैं सारी कैलकुलेशन जो है, ये जो फॉर्मूला कैलकुलेट जो यहाँ एक्सेल पे कर रहा है वो कैलकुलेशन वीवीए के अंदर करवा देते हैं, तो क्या होता कि अगर मैं चेंज करता मार्क्स को तो फिर वापस मुझे इस मैक्रो को रन करना। हाँ, ठीक है? तो उस केस में हम पेस्ट स्पेशल कर देंगे तो। जी हाँ। तो शुरुआत है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं वीवीए कैलकुलेटर फॉर्मूला बताएंगे, आगे बताएंगे कि फिलहाल आप इसी को मैनेज कीजिए। इसमें दो चीजें सीख रहे हैं। क्योंकि कई बार क्या होगा कि एक्सेल के जो फॉर्मूलेज हैं, आपको वीवीए के जो फॉर्मूलेज हैं, एक्सेल के फॉर्मूलेज वीवीए में कैसे अप्लाई करते हैं उसके बारे में आइडिया नहीं रहेगा, तो आप डायरेक्ट इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। शुरुआती दौर में क्या है कि आप लोग वीवीए से नहीं एक्सेल से फैमिलर हो, तो मैं एक्सेल को ही वीवीए में डालने की कोशिश कर रहा हूँ। सिंपल सी बात समझ। ठीक है? सर, एक चीज और थी हम्म। कि जैसे ये जो हमने फील्ड डाउन का यूज किया ना अभी। हेलो। हाँ हाँ, सुनिए। हाँ, मैं कह रहा हूँ सर, ये फील्ड डाउन का जो यूज किया हमने, इसमें हमने हम्म। मतलब पहले रेंज को सेलेक्ट नहीं किया, डायरेक्ट ही फील्ड डाउन किया। हाँ, सिलेक्ट करना जरूरी नहीं है, डायरेक्ट फिल डाउन कर सकते हैं आप। या फिर यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए, फिर सिलेक्शन डॉट फिल डाउन कर दीजिए। दो लाइन कर दीजिए, मैंने दो लाइन नहीं लिखा, एक ही लाइन लिखा है। मैं यहाँ पे फिल डाउन की जगह पे डॉट सिलेक्ट लिख, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया हुआ, पहले हमने यहाँ पे सिलेक्शन बनाया ना, देन पेस्ट किया। समझे? हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि इसमें तो हाँ, हमने तो सर फील्ड डाउन जरूरी को नहीं है आप डायरेक्ट सेलेक्ट सिलेक्शन करने का मतलब है कि हमें सिलेक्शन थोड़ी करना है, क्योंकि मुझे इसको कॉपी, अगर सिलेक्शन कब करते, जब इसको वापस कॉपी करके वैल्यू पेस्ट करना था तब करते ना। हमें तो फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, तो सिलेक्शन होना जरूरी नहीं है ना। तो डायरेक्ट ही उसने फील्ड डाउन। जी हाँ। अब देखिए ऐसे देख लेने से आपको समझ में नहीं आए, आपको कुछ क्वेश्चंस करेंगे तब समझ में आए। ठीक है? तो कुछ इफ के क्वेश्चंस हम आपको भेज रहे हैं, और मैं क्वेश्चन जो भेज रहा हूँ सॉल्व एक्सेल पे सॉल्व किया भेज रहा हूँ। मुझे पता नहीं आप लोग एक्सेल पे कर पाए नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम आपको एक्सेल पे सॉल्व किया हुआ क्वेश्चंस भेज रहे हैं, उसको आप वीवीए मिला। इसमें आप दो चीज सीख रहे हैं। एक तो सीख रहे हैं कि अभी आपको कैसे रेंज को डायनेमिक करेंगे। आप देख पा रहे हैं कि हमने कैसे ऑफसेट का इस्तेमाल करके रेंज को डायनेमिक किया क्या। तो मैंने आपको मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे भेजे हैं। ठीक है? अब इस क्वेश्चन को मैं खोल के दिखा देता हूँ, देखिए आप। हम्म। इसमें टोटल 11 क्वेश्चन है। ठीक है? अब 11 क्वेश्चन जो कि एक्सेल के थ्रू लगा हुआ है, आपको लगाना है वीवी के थ्रू, उसी कॉलम। इसको डिलीट कर लीजिए, फॉर्मूला देख लीजिए, तो इसको डिलीट कर दीजिए और वीवी के थ्रू आप इस सेम फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट। ठीक है? एक नई फाइल पे कीजिएगा, क्योंकि एक्सएलएस फाइल है, आप शायद इस पे आपका नहीं होगा वीवीए, तो अलग कीजिए। तो 11 क्वेश्चन है जो कि एक्सेल के द्वारा सॉल्व किया गया है, उसको कीजिए। इसके अलावा वी लुकअप वगैरह जो लगाना चाहते